एक खुशकिस्मत बहू की कहानी। मेरी मैरिज तय होने के समय से ही मोबाइल पर बातें होने लगी थी। मुझे अच्छे लगते थे। मुझे ये सुलझे हुए से नेक इंसान। मैं अक्सर इनसे पूछती थी कि अगर मेरी और मेरी माँ में कभी कोई झगड़ा हुआ, आपकी माँ में कोई झगड़ा हुआ, तो आप किसका साथ देंगे? इनका जवाब होता, पता नहीं, बस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे थे। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था सब। मेरे इस घर में सब कितना घुल मिल कर रहते हैं। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रख रख खाने को खा जाते थे। और यहाँ मजाल है कि कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर भी खाना खा ले। सब राजा बाबू, सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक। इनकी माँ से बड़ा डर लगता मुझे, जाने कब टोक दे। मैं कभी भी सुबह सुबह उठने की आदी नहीं थी, पर यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही है। मेरे प्राण ही सूख गए कि आज तो ये बुढ़िया मेरी जान लेगी, पर कुछ कहा नहीं। सासू माँ ने बस पूछा कि तेरे लिए भी सेक दूँ या नहा कर खाएगी। मुझे लगा लेट उठने पर व्यंग कर रही है मुझ पर। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से चिढ़। पहनने में ही घंटों लग जाते, फिर पहने पहने काम करना। अजब हाल था मेरा। हर आधे पौने घंटे में फिर से ही सब ठीक करना पड़ता, नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ नहीं है क्या, ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गई, बोली कि जब नहीं पहना जाता तो सीख लो, या जो आता है वो पहन लो, कार्टून क्यों बन जाती हो। बहुत रोना आया था मुझे। एक तो इतनी मेहनत करो और ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्हे में। पति की भी बड़ी खराब आदत थी। घर आते ही पहले माँ के पास आकर बैठ जाते और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते। किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं, अपनी माँ के पास बैठ जाए। ना जाने क्या खुसर फुसर करते दोनों। कई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी हो उन्होंने। एक बार ऐसे ही टोह लेने के लिए चाय बिस्कुट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा, तू इतना क्यों परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर। तो मैं चली आई सोचा तो देखा कि बैठी कह रही है तो बैठूंगी। साथ में फालतू बातें करते रहते हैं ये मेरे ही सामने, ऐसा बन रहे हैं। जब मेरी बेबी होने वाला था तो डरते डरते पूछा था कि बच्चे का नाम क्या रखोगी माँ। कितना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया, कान्हा। और मैं डर गई, पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो ना जाने क्या क्या सोच मैंने वे दिन काटे। और जब मेरी बिटिया हुई तो मुझे 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंखों में आंसू देखे थे मैंने। खुशी के थे या दुख के पता नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर कच्ची पोटी सब काम इतने जतन से करते देखा। तो आज इतने सालों बाद मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास में माँ को खोजती थी, तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाई थी? पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में माँ को खोजती हैं। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने। एक खुशकिस्मत बहू। आपकी इस कहानी पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं तब अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।